चलिए शुरू करते हैं गति। चैप्टर हमारी गति है, क्लास 9 की चैप्टर नंबर 7। गति को हम लोग इंग्लिश में मोशन कहते हैं। गति को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं। गति को समझने से पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं, रेस्ट। इसको समझते हैं, रेस्ट। अब ये रेस्ट क्या होती है? रेस्ट को हम लोग हिंदी में विरामा विरामा अवस्था बोलते हैं। अब विरामा अवस्था क्या है? यदि कोई वस्तु जिस मान लीजिए इसको रेस्ट में रखे हुए हैं, यदि कोई वस्तु को हम वैसे ही क्या किए, यहाँ पे रखे हुए हैं, मान लीजिए एक टेबल है, इस वस्तु को हम टेबल पर क्या किए, रखे हुए हैं, ये जब तक इस पे कोई हम लोग बाहरी बल नहीं लगाते हैं, इसकी स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी हम क्या कर सकते हैं, जो ये वस्तु है किस अवस्था में है, तो हमारी है वो विरामा अवस्था में। चलिए इसको हम कह सकते हैं विरामा अवस्था वह होती है, वह अवस्था वह अवस्था यदि हम देखें तो हम कह सकते हैं विरामावस्था को वह अवस्था वह वस्तु जो समय के साथ उसकी स्थिति स्थिति या स्थान में परिवर्तन नहीं होता नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि वह वस्तु जो समय के साथ उसकी स्थिति या स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं? विरामावस्था। यदि मैं वस्तु को वैसे रख दिया और वैसे ही वो पड़ा रहे, उसकी समय के साथ उसमें कोई बदलाव ना आए, उसे हम क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं समझूं तो चलिए देखिए देखिए शुरू करते हैं। यदि मैं देखूं, यदि मैं गति को बोल सकता हूँ, क्या बोलूंगा? विरामावस्था को क्या बोल सकता हूँ? हाँ, देखिए विरामावस्था वो हो गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूं सॉरी फॉर फिगर के ऊपर गलती बन गया। यदि मैं देखूं, ये एक सीधी रेखा है, मान लीजिए मैं यहाँ पे अगर देखूं तो इस वस्तु को यहाँ पे रखूं, अगर मैं देखूं, ठीक, अब देखिए अब देखिए, ये मैं कह सकता हूँ कि ये अगर मैं 11 बजे आया तो ये वस्तु यहीं पे की वहीं पे पड़ी हुई है। अगर 10 बजे भी मैं आऊँ, सुबह 10 बजे भी आऊँ, ये वस्तु वहीं पे पड़ी हुई है। यानी कह सकते हैं इस इस जो वस्तु जो ट्रायंगल रखी हुई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय के साथ इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तब ये जो हमारी जो वस्तु है, ये जो ट्रायंगल है, ये हमें किस अवस्था में है? तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी किस अवस्था में है? तो विरामावस्था में है। चलिए अब हम गति को समझते हैं कि गति होती क्या है। देखिए ध्यान से,
अगर मैं बोलूं, इसको इरेज कर देते हैं पहले। ठीक, अब देखिए हम कह सकते हैं, लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति या स्थान में परिवर्तन करती है तो उस वस्तु की अवस्था कैसी होती है? तो गति अवस्था में है। अब फॉर एग्जाम्पल से इस त्रिभुज से समझते हैं हमारी। अगर मैं देखूं 11 बजे हम आए, ये हम 11 बजे जब आए, सॉरी, जब हम 11 बजे 11 बजे आए, 11 PM आए, तो त्रिभुज यहाँ पर। और जब मैं ये शाम को 10 में 6 बजे 6 PM को आया, तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई। तो ये क्या हो रही है? इसकी समय के साथ इसकी स्थान में क्या हो रही है? वो परिवर्तन हो रही है। जैसे अभी ये 11 बजे यहाँ पे थी, फिर ये 6 बजे, शाम को 6 बजे यहाँ पे आ गई। यानी कह सकते हैं कि इसके समय के साथ इसमें क्या हो रही है? तो बदलाव हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक और आप समझ सकते हैं, मैं अभी बोलूं, मैं अगर इसको बोलूं, अगर क्या कर सकते हैं, देखिए कि यदि लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल आप यदि आप घर पे रह रहे हैं, घर पे रह रहे हो, जब घर पे आप रह रहे हो, सोए हो, तो आप किस अवस्था में हो? विरामावस्था। जब सुबह जब आप उठे और ब्रश किए, जब बेड से उठे, 6 बजे उठे, फिर ब्रश किए, फिर ब्रश करके आपने स्कूल गए, घर गए, मतलब स्कूल गए, तो आप समय के साथ उसमें आपके स्थान में क्या हो रही है? परिवर्तन हो रहा है। आप 5 बजे सुबह घर में थे, यानी 5 बजे आप बेड पर थे, फिर 6 बजे आप ब्रश करने गए, यानी वॉशरूम में गए, ब्रश किए, फिर उसके बाद फिर 7 बजे आप स्कूल गए, फिर 7 बजे बाद लंच, 10 बजे लंच हुआ। मैंने आपके स्थान में क्या हो रही है? परिवर्तन हो रही है। यानी हम कह सकते हैं आपकी अवस्था कैसी हो रही है? मैं आपकी अवस्था कैसी है? तो गति अवस्था में है, गतिशील है। अब एक गतिशील है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण के लिए उदाहरण से समझते हैं कि सड़क पर चलती हुई कार या उड़ता हुआ पक्षी क्या होती है? एक गति की उदाहरण होती है। जैसे कि सड़क पर चलती हुई कार, माने वो क्या कर रही है? तो मान लीजिए वो सुबह सुबह बलिया में 10 बजे सुबह बलिया, अगर मैं बोलूँ वो 8 बजे सुबह 10 बजे बलिया थी और शाम को बनारस पहुंच गई, शाम को 6 बजे। यानी कह सकते हैं उस सड़क जो कार है सड़क पे क्या कर रही है? गति कर रही है, तभी ना वो बनारस पहुंची है। तो कह सकते हैं ये क्या कर रही है? उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रही है, यानी क्या हो रही है? गति कर रही है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है गति की गति के प्रमुख प्रकार वस्तुएं। प्रकार वस्तुएं कहने का मतलब कि गति जो होती है किस किस स्थिति द्वारा मतलब कि गमन करती है, कैसे कैसे गति करती है। तो पहली जो है वो है बाबू, हमारा जो है वो है सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति क्या होती है? ए, एक मैंने सीधी रेखा ऐसे खींच दी और इस सीधी सड़क पे सड़क पे कार क्या करिए, मैंने एक बॉल को लुढ़काते हुए ऐसे से इसके ऊपर टकरा चल रही, मैंने वो सीधी रेखा में, जो वस्तु सीधी रेखा में चलती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो सरल रेखीय गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरल रेखीय गति। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। सड़क पर कार चल रही है वो भी कैसी गति कर रही है? सरल रेखीय गति कर रही है, मतलब सीधी रेखा में चल रही है। दूसरी होती है हमारी वृत्तीय गति। कैसी होती है वृत्तीय गति? अगर मैं मालूम ये हमारी ये हो गई, वृत्तीय हो गई, यहाँ से मैं ऐसे की तरफ चल रहा हूँ, यानी इस अवस्था में चल रही है, तो हमारी वो चल रही है वृत्तीय गति में। क्या है? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु या केंद्र के चारों ओर एक वृत्ताकार चक्कर लगाती है तो हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। कह रहे हैं कि एक निश्चित बिंदु हो गई, मान लीजिए कि एक निश्चित बिंदु हो गई और यहाँ से यहाँ तक चल रही ऐसे ही चारों तरफ क्या कर रही है? घूमती जा रही है ये वस्तु, और समान दूरी को घूम रही है, केंद्र से समान दूरी को क्या है? घूम रही है। इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं, यानी वृत्ताकार में घूम रही है। अब चलते हैं हमारा जो थर्ड नंबर पे है,
जो हमारी थर्ड नंबर पे है वो है हमारी है घूर्णन गति। अब घूर्णन गति क्या होती है? जैसे आप लोग सुने होंगे कि जो पृथ्वी होती है अपने अक्ष पे क्या करती है, घूमती रहती है, तो सब कहते हैं घूर्णन गति। क्या करते हैं? घूर्णन गति। जैसे आप लोग छोटे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग एक लट्टू जो होती है उसको नचाते थे, तो लट्टू किस किस अवस्था पे गति करती है? तो वो होती है घूर्णन गति होती है, जो अपने अक्ष पे क्या करती रहती है, घूमती रहती है। इसे हम क्या कहते हैं? घूर्णन गति कहते हैं। इसकी जैसे लट्टू का घूमना, जैसे लिखा है जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर ही घूमती है, माने एक जगह स्थित रहेगी और वहीं पे क्या करेगी, घूमती रहती है, उस उस गति को हम बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं। अब चलते हैं जो चौथा हमारी जो गति होती है वो होती है दोलन गति। अब दोलन गति किसे कहते हैं? वह गति होती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि ऐसे लटका कर ऐसे मैंने मैंने दीवार पर टंगी हुई जो आप लोग पेंडुलम घड़ी देखते होंगे, पेंडुलम घड़ी, उसमें जो पेंडुलम होती है वो क्या करती है? तो दोलन करती है, घूमती रहती है। कहने का मतलब कि पहले घूमती है, फिर अपने अक्ष पे आती है, फिर इधर साइड लेफ्ट की तरफ जाती है, फिर अपने अक्ष पे आती है, फिर राइट की तरफ जाती है। यानी कहती है, कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति यानी मीन पोजीशन के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। कहने का मतलब ये है, और वो अपनी इसकी मध्य बिंदु यहीं पे स्थित है, यहीं पे स्थित है। यहाँ से इधर फिर घूमती है, फिर इधर इधर घूमती है, फिर ये इधर से इधर आती है, फिर फिर इधर जाती है, फिर ये इधर आती है, फिर ये इधर जाती है और फिर इधर आती है। माने अपने मध्य बिंदु पर स्थित होकर आगे पीछे ऊपर नीचे घूमती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? दोलन गति। आई होप आप लोग ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए, अब हम लोग गति जब पढ़ रहे हैं तो गति पढ़ने से पहले कुछ हमारी मेन पॉइंट होती है, उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले भौतिक राशि है, जो हमारी भौतिक राशियाँ होती है वो दो प्रकार की होती है। भौतिक जो हमारी भौतिक राशियाँ होती है वो दो होती है। वो होती है, एक अदिश राशि होती है, एक होती है हमारी सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होती है और सदिश राशि क्या होती है, आइए समझते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि, देखिए यहाँ पे लिखा है, लिखा है अदिश राशि। अब अदिश राशि किसे कहते हैं? देखिए, वह वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या संख्यात्मक मान मात्रा की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती है। अब मैं देखूं, अदिश को मैं लिख सकता हूँ, याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ आप लोग को, कैसे याद करेंगे। देखिए, अदिश, अदिश का अर्थ हो गया अदिश माने दिशा, दिश माने दिशा, अब प्लस माने अलावा, माने अलावा। वे राशियां जो बिना दिशा की होती है, बिना दिशा की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि, है ना। मतलब वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, किसी दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? अदिश राशियां कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। यानी उसमें दिशा तो होती है, सॉरी, परिमाण तो होती है, बट दिशा नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं अदिश राशि। जैसे यहाँ पर लिखा गया है द्रव्यमान, समय, तापमान, और जैसे मैं बोल दूं चाल, ये भी क्या है? हमारी अदिश राशि। क्या है? अदिश राशि। यानी इसमें परिमाण तो होती है बट दिशा नहीं होती। अब हम चलते हैं, अब हम देखते हैं सदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं? अब देखिए, सदिश राशि वो राशियां होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। परिमाण और दिशा दोनों होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि कहते हैं। इसमें अगर मैं बोल सकता हूँ विस्थापन हो जाएगा, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विसंवेग हो गया, ये सब क्या होती है हमारी? तो सदिश राशियां होती है, क्योंकि इनमें परिमाण तो होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अब बोलेंगे परिमाण क्या होता है? जैसे मैं लिख दिया चाल, चाल को यदि मैं लिखूं, देखिए इसकी जो भी 30 किलोमीटर प्रति हावर, ये जो 30 किलोमीटर है
यही हमारी क्या है, तो परिमाण है। क्या है, परिमाण है, ये परिमाण है। ये जो मैं लिखा हूँ किलोमीटर आवर, ये एक हमारी क्या होती है, ये हमारी एक मात्रक होती है, ये एक हमारी मात्रक होती है, मात्रक होती है। यानी में चाल की जो मात्रक होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है कि किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो सकती है, या मीटर प्रति सेकंड हो सकती है। यानी मेन हमारी जो होती है, अगर मैं किसी चाल की जो मात्रक होती है वो मीटर प्रति सेकंड होती है। इसमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें चाल क्या है हो रही है हमारी, तो एक ये अदिश राशि है। चाल एक क्या हमारी, अदिश राशि है। अब चलते हैं इसमें, अगर देखो जिसमें हमारी दिशा होती है। अब जैसे मैं बोलूँ विस्थापन का अगर ले लूँ, विस्थापन, अभी हम लोग विस्थापन पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। तो विस्थापन की जो मान होती है, जैसे मैंने लिख दिया 5 मीटर 3 मीटर बी की दिशा में, बी की दिशा में, ये क्या होती है हमारी, तो सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और साथ साथ में हमारी दिशा भी है। ये क्या होती है हमारी, एक सदिश राशि होती है। आई होप आप लोग की समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।